इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी शाम होते होते मार्केट ने अपना औकात दिखा दिया मार्केट ने कि भाई हैं तो हम इंडियन मार्केट से बिना गिरे तो हम रह नहीं सकते। अभी देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं हम महामंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सच में हम लोग महामंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए मेरे सिचुएशन में मतलब मेरे मुताबिक अगर देखें तो देखिए मोदी जी ने तो कह दिया है कि हम लोग तो भाई 10 को पीछे जा सकते हैं अगर तेल की और गैस की कीमतें इसी तरीके से बढ़ी रही, एनर्जी क्राइसिस इसी तरीके से रहा। और रसिया यूक्रेन का जो था सो था ही। इधर अमेरिका और ईरान का भी अगर देखें तो एक दिन भी क्या, सुबह में एक अच्छी न्यूज आ जाती है, शाम को एक बुरी खबर आ जाती है। जैसे सुबह में आज ही सुबह के टाइम पे ऐसी सब न्यूज़ेस चल रही थी कि अमेरिका ने कहा है कि हम 25% तक जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको रिलीज कर देंगे ईरान के, और ईरान पर से सैंक्शन हटाने पे भी विचार करेंगे। मतलब ये सब चीजें हम कर देंगे अगर डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है। अभी शाम को न्यूज आती है कि अमेरिका कह रहा है कि गल्फ कंट्रीज के रिक्वेस्ट करने के कारण हमने ईरान के ऊपर जो है अटैक टाल दिया है। ईरान उधर से कह रहा है कि अगर हम पे दोबारा अटैक होता है तो हम अलग फ्रंट ओपन करेंगे वॉर का अमेरिका के खिलाफ। तो यही सब चीजें चल रही है। तेल के दाम गिरने के लिए तैयार नहीं है। आज के डेट में जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मैंने देखा है $110 पे अभी भी ब्रेंट क्रूड है। WTI क्रूड 104 के आसपास है, मुर्बन भी उतने ही के आसपास है, थोड़ा $1-2 ऊपर नीचे। तो जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और उसमें किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है। अब क्या आगे हम सच में महामंदी के दौर में आ सकते हैं? तो देखिए मेरे मुताबिक महामंदी के दौर में तो नहीं आ सकते हैं, कुछ ना कुछ सुधार उससे पहले हो जाएगा। क्योंकि ये जो इशू है स्टार्ट भी क्रूड ऑयल से हो रहा है और ये इशू खत्म भी क्रूड ऑयल से ही होगा। अब जो साइकिल बिल्ड हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, साइकिल कहने का मतलब जो एक चक्र पूरा बिल्ड हो रहा है, क्या चक्र बिल्ड हो रहा है? क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। महंगाई बढ़ने के कारण हम जो सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट घटाएगी आरबीआई, वो घटाना छोड़ो, स्टेबल रखना छोड़ो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ जाएगा आरबीआई को। महंगाई को काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ जाएगा आरबीआई को। और इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगा तो उससे सीधा सीधा क्या होगा? उससे सीधा सीधा ये होगा कि डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होगी, हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी, जो बिजनेसेस हैं उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। और डिमांड कम होने से मतलब हम कम डिमांड करेंगे तो बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स भी कम यूज होंगे, तो बिजनेसेस को भी थोड़ा बहुत मतलब उनके प्रॉफिट रेवेन्यू में भी एक तो महंगाई भी बढ़ रही, उसके ऊपर से महंगाई की मार के साथ साथ बिजनेसेस का प्रॉफिट रेवेन्यू भी घटेगा। तो थोड़ा सा स्लो डाउन तो आएगा। क्रूड ऑयल अगर इसी तरीके से ऊपर रहा तो डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा और इसको मैं या कोई और इसको नकार नहीं सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से ये चीजें होंगी। हाँ, कोई बहुत ऐसा महामंदी का दौर नहीं आ जाएगा जिससे हम उबर नहीं सकते। इससे बड़ी बड़ी मंदी से हम उबर के आज यहाँ पे खड़े हैं, एज ए इकोनॉमी भी एंड एज ए स्टॉक मार्केट भी। हम लोग, हमारा स्टॉक मार्केट भी, हमारी इकोनॉमी भी इससे बड़ी बड़ी मंदी को झेल के यहाँ पे खड़ी है। तो ये अभी तक तो डेफिनेटली 2022 से ज्यादा बुरा हाल 2025-26 के दौरान है, खासकर 26 के दौरान है, 25 में तो नहीं। 26 में 2022 से ज्यादा बुरा दौर झेलना पड़ रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन है स्टॉक मार्केट के करेक्शन का वो भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 2022 का टाइम पे हम बात करें तो नवंबर 2021 से और फेब 2023 तक ही चला था, लेकिन यहाँ पे तो सितंबर 2024 से अभी तक कंटिन्यू ही चल रहा है, अक्टूबर 2024 से कंटिन्यू ही चल रहा है। तो लंबा दौर झेलना पड़ रहा है। और क्योंकि जब ये दौर खत्म होने पे आया फेब 2026 के अंदर, तो हमें एक नया यहाँ पे शुरुआत, ट्रम्प टैरिफ से जब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा संभले तो एक नया शुरुआत ये लड़ाई वॉर के रूप में हो गया। और ये अब जितने दिनों तक इसको खींचे उतने दिनों तक की परेशानी और हमें झेलनी होगी, और उसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी को रिकवर होने में समय लगेगा, लेकिन अगर तेल के दाम गिर जाते हैं तो जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। इकोनॉमी को तो समय लगेगा, क्योंकि रातों रात या फिर एक महीने के अंदर में जैसे स्टॉक मार्केट में जंप आ जाएगा, वैसे इकोनॉमी के अंदर तो इकोनॉमी में जो चीजें डिसरप्ट हो गई हैं
ग्लोबल जो डिसरप्शन आ गया है वो रातों रात तो ठीक नहीं हो जाएगा, एक महीने में तो ठीक नहीं हो जाएगा। तो इकोनॉमी को रिकवर में होने में समय लगेगा, लेकिन तेल की कीमतें गिरती है तो हमारा स्टॉक मार्केट रिकवर हो सकता है। 60-70 का भी एवरेज पे आ जाए क्रूड ऑयल तो हमारा काम हो जाएगा। अभी आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग 4 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी है। अभी 3-4 दिन पहले 3 रुपए से वहां पे बढ़ा था प्राइस डीजल पेट्रोल का, और आज के डेट में 90 पैसे से और बढ़ा दिया गया। और ये बस मैटर ऑफ टाइम है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि हर एक जो रिपोर्ट निकल के आई है क्रूड ऑयल के ऊपर वो यही कहती है कि 16% से लेकर 20% सब तक जब तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल वाली जो हमारी कंपनीज है पीएसयू वाली, उनका लॉस प्रॉफिट बराबर होगा। मतलब वो नेट फ्लैट पे रहेंगे, ना लॉस में ना प्रॉफिट में। तो जो आपको 105-10 रुपए पे पेट्रोल मिल रहा है या 100 रुपए पे डीजल मिल रहा है 95 रुपए पे, वो जब 120-25 के एवरेज प्राइस पे जाएगा, या मतलब 115 के ऊपर जब जाएगा, 15 से 20 के आसपास पहुंचेगा, तब जाके नो प्रॉफिट नो लॉस में ये कंपनियां आएंगी। तो यहां से भी 10-15 रुपए का और प्राइस हाइक हम लोग को एकदम मान के रखना चाहिए, का होगा ही होगा। धीरे धीरे करके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके ही देखने को मिले, लेकिन आने वाले महीने के अंदर ही हमें ये हाइक देखने को मिल जाएगा, बशर्ते कि क्रूड ऑयल $100 के ऊपर ही मेंटेन करे। $100 के अंदर ऊपर ही वो मेंटेन करेगा तो हम 120-25 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे। 1 महीने के अंदर हो सकता है। अभी आज 90 पैसा बचा, हो सकता है 2-3 दिन बाद फिर से 1-2 रुपए की बढ़त या 50 पैसे की बढ़त की अनाउंसमेंट हो जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार में अगर 20 रुपए बढ़ा देंगे तो फिर तो धरना हो जाएगा ना, धरना प्रदर्शन होने लगेगा, स्ट्राइक होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। तो इस कारण से एक बार में नहीं बढ़ा रहे, वो 50 पैसा 1 रुपया करके बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि पैसा बढ़ा भी है। जो लोग देखते हैं, समझते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, उन्हीं को बस, ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आया कि तेल की इतनी कीमतें बढ़ भी रही। उनको लगा कि मैं गाड़ी एवरेज क्यों नहीं दे रहा, 100 रुपए का पहले डलवाता था तो इतने किलोमीटर चलता था, 100 रुपए का अभी डलवा रहा हूँ, घट गया, गाड़ी का एवरेज खराब हो गया है। वो ये नहीं देखेंगे कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये चीज है। और जहां तक महामंदी की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के अंदर हम लोग घुस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़े समय का स्लो डाउन आ सकता है, और जर्नी है इक्विटी के अंदर में, तो स्लो डाउन हो या फास्ट अप हो, हमें उससे होकर ही गुजरना होता है। तो ये तो झेलना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्लो डाउन होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको साइकिल पूरा, और इसी साइकिल से होके गुजरना ही है इसको। एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसे सिचुएशन में SIP को अपने कंटिन्यू करना चाहिए, अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर यदि ऐसा हमें लगे कि नहीं, एकदम ऐसा डिप्रेशन में मार्केट चला जाएगा कि 15-20 साल तक पैसा ही नहीं बनेगा, तो हमें SIP को बंद करना चाहिए, मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए और दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि ऐसा कोई सिचुएशन है जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ क्वार्टर्स के अंदर सही हो जाने वाली है, तो हमें फिर अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्लियर है? या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा गोल नजदीक है, मेरा गोल पास है, क्या मैं पैसा निकाल लूं, रुकूं मार्केट के अंदर, तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मार्केट डेफिनेटली मौका देगा और ऊपर में आके निकालने का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका गोल 5 साल 10 साल दूर है। जहां तक मेरी उम्मीद है 5-10 साल, अगर 5 साल भी ज्यादा दूर है अगर यहाँ से गोल, तो अभी भी इक्विटी मार्केट में बने रहना चाहिए। आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है, क्योंकि 2 साल देखिए, एक अगर 5 साल का एवरेज उठाते हैं तो बहुत ऐसा ही, मतलब बहुत कम ऐसा समय है जहां पे 5 साल में पैसा नहीं बना है। और 5 साल में अगर 2 साल पैसा नहीं बना है तो 1 साल और नहीं बनेगा, 3 साल नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद का जो 2 सालों का, वहां पे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। मतलब गारंटीड कुछ नहीं होता, लेकिन जो पीछे इतने सालों का जो रिकॉर्ड है, इतने दशकों का जो रिकॉर्ड है, वो तो यही बताता है कि हर 5 साल में कम से कम 1-1.5 साल वैसा आता है जहां पे पैसा तगड़ा बनता है। तो 2 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है।
तो डेफिनेटली उतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई भयंकर मंदी आने वाली है, ऐसा सिचुएशन नहीं होने वाला है। आएगा भी तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।